हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको HPSSC एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करता है। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और बाकी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे जिनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज ए फेमस फिल्म टीवी स्टार बिफोर द बिकेम द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, आपको बताना है कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति उसके राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक प्रसिद्ध फिल्म टीवी स्टार था। तो दोस्तों, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रहेगा। वो राष्ट्रपति बनने से पहले एक फिल्म टीवी स्टार थे। और दोस्तों, ये है अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे। 1981 और 1989 तक वे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ नॉन एज इंडियन बिस्मार्क। तो कौन से भारतीय को बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको भारतीय बिस्मार्क के रूप में के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए फेमस सरोद प्लेयर। तो दोस्तों, जो अजमत अली खान थे वो भारत के एक प्रसिद्ध सरोद प्लेयर थे, सरोद वादक थे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है जो हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं वो कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। अगला जो प्रश्न है, द टाइटल ऑफ स्पैरो इज गिवन टू। स्पैरो की उपाधि किसे दी गई थी। तो दोस्तों, जो स्पैरो की उपाधि थी वो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को दी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही रहेगा। वो एक आर्मी ऑफिसर थे और वह 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके थे। अगला जो प्रश्न है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है उसका जो स्थानीय नाम है वो है माउंड ऑफ द डेड, यानी कि मौत का टीला। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, जो मोहनजोदारो है इसकी जो स्थापना थी वो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में करी थी। अगला जो प्रश्न है, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या जिसे राजगृह भी कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही रहेगा। और दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है जो मगध साम्राज्य था उसकी जो स्थापना थी सर्वप्रथम किस वंश ने की थी। और दोस्तों, जो पाटलिपुत्र है उसकी जो स्थापना थी वो उदयन ने की थी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगला जो मुख्य प्रश्न है वो है, इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। तो दोस्तों, भारत के बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना थी वो कुमार गुप्त ने की थी और इसका जो विनाश था, यानी कि इसका जो जलाया था वो बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था। अगला जो प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ। तो दोस्तों, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह पॉलिटिकल पॉलिसीज से संबंधित है, यानी कि राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है, ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट। कनिष्क के शासन के दौरान एक बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों, कनिष्क के शासन के दौरान जो बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही रहेगा, कुंडलबनी के कश्मीर में हुई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मृच्छकटिका वाज रिटन बाय। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों, जो मृच्छकटिकम है वो शूद्रों के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही रहेगा। और दोस्तों, जो कलहण है उनके द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रकूटा एम्पायर वाज फाउंडेड बाय। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतीदुर्ग ने की थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों, अमोघ वर्षा एक प्रसिद्ध शासक थे। अगला जो प्रश्न है, विच दिल्ली सल्तनत इज नॉन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। कौन सा दिल्ली सुल्तान बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने
जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसको प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों सर्वप्रथम घोड़ा दागने की जो प्रक्रिया थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और सैनिकों को नकद वेतन देने का प्रावधान भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला जो प्रश्न है, बीजापुर इज नॉन फॉर इट्स, बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जो बीजापुर है वो गोल गुंबद के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो बीजापुर था उसकी जो स्थापना थी वो किसने करी थी। अगला जो प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? तो दोस्तों जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। और दोस्तों जो टोडरमल था वो अकबर का एक प्रसिद्ध जो राजस्व विभाग था उसको संभालता था। अगला जो प्रश्न है, विच वाज द फर्स्ट पोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? दोस्तों ब्रिटिशों द्वारा भारत में कौन सा प्रथम किला निर्मित किया गया था? दोस्तों जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में प्रथम किला जो था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। और दोस्तों यह मद्रास में बनाया था 1738-39 के करीब। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब? निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी? तो दोस्तों जो राजा रणजीत सिंह थे उनकी राजधानी थी वो थी लाहौर। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही रहने वाला है। और दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की जो मृत्यु है वो 1839 ईस्वी में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। वो बने थे 1833-34 के करीब। और दोस्तों जो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वाइसराय थे। अगला जो प्रश्न है वो है, बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो दोस्तों जो बिरसा मुंडा थे वो थे झारखंड राज्य के पक्ष में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन 1916? निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा 1916 में लखनऊ समझौते का प्रमुख था? तो दोस्तों जो लखनऊ समझौते में जो प्रमुख प्रभाव था वो था बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। दोस्तों जो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता किया गया था। अगला जो प्रश्न है, हु कॉल्ड गांधी जी एज हाफ नेक्ड बेगर? किसने गांधी जी को अर्धनग्न भिखारी कहा था? तो दोस्तों गांधी जी को अर्धनग्न भिखारी विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है, इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट मार्क्सिस्ट रिवोल्यूशन टेक प्लेस? किस देश में प्रथम मार्क्सवादी क्रांति हुई थी? तो दोस्तों जो प्रथम मार्क्सवादी क्रांति थी वो रूस में हुई थी, यानी कि जो रशिया है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही रहने वाला है 1917 में। अगला जो प्रश्न है, द रूलर हु स्टेटेड आई एम द स्टेट वॉज? किस शासक ने कहा था मैं राज्य हूँ, आई एम द स्टेट? तो दोस्तों ये कहा था लुइस सोल्बा ने। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और गॉड ब्लेस यू ऑल।